चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं। केंद्र में मोदी सरकार की हैट्रिक भी लग गई है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने संविधान का दामन नहीं छोड़ा है। 18वीं संसद के पहले सत्र के पहले दिन इसके सबूत भी मिल गए। राहुल गांधी से अखिलेश यादव और सोनिया गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे तक हर हाथ में संविधान नजर आया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सड़क से संसद तक संविधान का परचम लहराया। हालांकि पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरने के लिए, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए आपातकाल को काला अध्याय बताया, लेकिन कांग्रेस ने मौजूदा शासनकाल को ही अघोषित आपातकाल बता दिया है। रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। बंद करो, बंद करो, संविधान का तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाथ में संविधान, जबान पर संविधान। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग। संसद के बाहर संविधान, संसद के भीतर संविधान। हम करेंगे। राहुल ने सत्ता को किया सावधान, हिम्मत है तो छूकर देखो संविधान। क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी ने जिस संकल्प के साथ पिछड़ों दलितों का भरोसा जीता, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की जोड़ी ने काशी में पीएम मोदी के प्रभाव को कमजोर किया। संविधान की रक्षा के जिस आह्वान ने अयोध्या में बीजेपी के विजय रथ का पहिया पंचर कर दिया, जीत के बाद भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संविधान की हिफाजत का वो नारा नहीं छोड़ा। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। संविधान के साथ ही 18वीं संसद के पहले सत्र की शुरुआत हुई। अंदर बाहर संविधान की ही बात हुई। जहां कभी बापू की प्रतिमा थी, वहां भी संविधान की बात हुई। जहां अंबेडकर की प्रतिमा थी, वहां भी संविधान की बात हुई। अगर पॉलिटिक्स में प्रतीकों की अहमियत होती है, तो 18वीं संसद के पहले सत्र में इंडिया गठबंधन की राजनीति पास हो गई, क्योंकि संसद के बाहर नेताओं के हाथ में जो संविधान था, वही संविधान सदन के अंदर भी सफे अव्वल रहा। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी संसद पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़े, राहुल गांधी ने संविधान की किताब उठा दी। पीएम मोदी को संविधान की याद दिला दी। राहुल के साथ बैठे इंडिया गठबंधन के दूसरे सांसदों ने भी संविधान की कॉपी दिखा दी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम मोदी की शपथ के बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे उनके सहयोगियों को भी संविधान की किताब का सामना करना पड़ा। जो पीएम मोदी की शपथ के वक्त हुआ, वही मंजर गृह मंत्री की शपथ के वक्त भी दोहराया गया। जैसे ही अमित शाह सांसद पद की शपथ लेने आए, राहुल ने फिर अपने हाथ ऊंचे कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्री को संविधान की याद दिला दी। इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने शाह को संविधान की कॉपी दिखा दी। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। बेशक इंडिया गठबंधन सत्ता के सिंहासन तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन उसने बीजेपी के सीटों में बड़ी सेंधमारी कर दी। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में तो पासा ही पलट दिया। जिस अयोध्या के जिक्र के बूते बीजेपी पूरे देश में जीत का परचम लहराने का दम भर रही थी, उसी अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को पटखनी दे दी, और उसी दिन से दलित नेता अवधेश प्रसाद सुर्खियों के सेंटर बन गए। 18वीं संसद के पहले सत्र में भी अवधेश प्रसाद हर जगह कैमरे के फोकस में रहे। अखिलेश यादव ने संसद के बाहर और भीतर हर जगह उन्हें अपने साथ रखा। सोनिया गांधी भी अवधेश प्रसाद से गुफ्तगू करती नजर आई। समाजवादी पार्टी सांसद ने भी संविधान की किताब के साथ इकट्ठे नजर आए। यहाँ भी अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के बगल में नजर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा।
पीएम मोदी को भले ही ये अंदाजा ना रहा हो कि विपक्ष इस बार संसद से सड़क तक संविधान की किताब लहराएगा, लोकतंत्र और संविधान को भी केंद्रीय मुद्दा बनाएगा, लेकिन इतना तो पीएम मोदी को पता ही था कि विपक्ष इस बार बेहद मजबूत है और इसके पास बीजेपी के कमजोर होने के पक्के सबूत हैं। ऐसे में जिस पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन हुकूमत को घेरने की कोशिश करे, क्यों न उसे पहले ही घेर लिया जाए। यही वजह है कि संसद में दाखिल होने से पहले ही पीएम मोदी ने कांग्रेस को 25 जून की याद दिला दी। आपातकाल के जिक्र से कांग्रेस की दुखती रख छू दी। पीएम मोदी ने 25 जून को काला अध्याय बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी गुस्सा आया। बोले, वो तो इतिहास की बात है, आपकी मौजूदा हुकूमत कैसी है, अभी तो अघोषित इमरजेंसी है। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संविधान पर जारी इस सियासत में दूसरे सूरमाओं ने भी अपनी दलीलें दी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी संविधान विरोधी है, लेकिन सत्ताधारी खेमे ने कहा ये दलील थोथी है। हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी सरकार संविधान के विरुद्ध में जाके या आम जनता के विरुद्ध में कोई भी काम करेगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। तो जनता से जुड़े हुए विषय जरूर उठाने चाहिए, बट जो भ्रमित करने वाली बातें, जैसे चुनाव में भी जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी तरीके। देखिए, जब हम आते हैं पार्लियामेंट में, हम क्या लेके आते हैं? आम जनता की आवाज, कि वो आवाज यहाँ हम सुनाए, यही हमारी फर्ज बनती है, यही हमारी धर्म है। हम तो आएंगे संविधान की रक्षा के लिए, हम तो संविधान के रक्षक बनकर ही यहाँ आए, और उसके अलावा हमारा कोई काम तो नहीं। उन लोगों का कहना है वो ठोठी दलील है, जिसको हम लोग कहते हैं थेटरोलॉजी। कहाँ संविधान खत्म हो रहा है वो बतावें, कैसे हो रहा है? संविधान की प्रति लेकर के जो लोग सभाओं में गए हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनके मंचों पे रहे हैं, श्री अखिलेश यादव को याद दिलाना चाहूंगा कि DIR और मीसा में उनके पिताजी स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था, तो जिनकी दादी ने जेल भेजा था, उनके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। संविधान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कुछ हद तक आगे बढ़े हैं। जब तक संविधान बचाने की बात हो नहीं जाएगी, लड़ाई जारी रहेगी। संविधान का मुद्दा तो सफ़े अव्वल पर रहा ही, लेकिन लाखों नौनिहालों के भविष्य का सवाल भी सत्ता के लिए परेशानी बन गया। सड़क से संसद तक नीट परीक्षा का मुद्दा सरकार के गले की फांस बन गया।